यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है आंसू। घर में एक माँ थी जो सब काम करती। पापा, चाचा, दादू, दादी सब उन पर काम गलत होने या लेट होने पर चिल्ला कर आगे बढ़ जाते। कभी ध्यान में ही नहीं आया कि इसे भी कुछ महसूस होता होगा। हम यह सब देखते देखते बड़े हुए। चाची नौकरी करती थी, इसलिए घर सारा माँ और कांताबाई ही संभालते। वक्त ने करवट ली। दादा दादी दोनों बीमारी के चलते दुनिया से रुखसत हो गए और हम सब भाई बहन भी बड़े और शादीशुदा भी हो गए। मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ नौकरी करते थे। अब सुबह कभी कोई काम ठीक न होने पर या लेट होने पर मैं भी बड़ों की तरह माँ पर चिल्ला देता। 2 हेल्पर होते हुए भी आप कुछ ढंग से नहीं कर पाती। बिल्कुल ठंडी चाय है, पास्ता इतना बेकार बना है, इसके लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं। माँ ने प्लेट उठाई और चुपचाप चली गई और रात का खाना कांताबाई ने लगाया। खाना मस्त था, हम सब खाकर सो गए। रात को प्यास लगी तो देखा पानी नहीं था। मेरी बीवी पढ़ी लिखी और मॉडर्न विचारों की थी, इसीलिए मैं उसे कोई काम नहीं बोलता। मैं गुस्से में रसोई में गया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल जैसे ही मुड़ा तो देखा मंदिर में माँ बैठी थी। आदतन चिल्ला दिया, क्या माँ, पानी भी नहीं था रूम में। हक समझता था उन पर। अचानक जोर से रोने की आवाज़ सुन सब बाहर आ गए। माँ, प्यारी माँ, चुप हो जाओ। चुप तुम हो जाओ रजत, मेरी पत्नी पहली बार चिल्लाई। शाम का पास्ता मैंने बनाया था, उसी चक्कर में चाय ठंडी हो गई। इस एक औरत ने पूरा घर संभाला बिना किसी शिकायत के। मेरी माँ नहीं है तो कोई मुझे पूछे बिखरे हुए घर में जीवन कैसे जीते। 10 तरह की चीज़ें मिल जाती हैं आप सबको बिना मुंह खोले। कदर करना तो दूर की बात, आप सबको बोलने की भी तमीज़ नहीं है। मेरे से कोई ऐसे बात करे मैं पलट कर ना देखूं। आज का डिनर माँ के हाथ का बना, बड़े स्वाद से खा रहे थे ना सब। कल से घर का खाना कांताबाई और उसकी बहू बनाएगी और माँ अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताएगी। मैं, पापा, चाचू, चाची चारों के मुंह नीचे झुके थे और हम सब ने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। माँ की आंख के आंसू कितनी बार बहे होंगे आज तक, परंतु बहू के रूप में मिली बेटी ने उन आंसुओं का मूल पहचान कर न्याय भी दिला दिया।